गाना गाया है, थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टेबिन, जिसको मैं एक छोटा भाई मानता हूँ, स्टेबिन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी म्यूज़िक को एंड अवेज़ और नगमा, मेरा ख्याल से जो आ रहे हैं इसमें, इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि गाना मैं जानता हूँ कि क्योंकि स्टेबिन ने गाया है तो नो डाउट बहुत ही उम्दा गाना होगा। एंड मैं खुद स्टेबिन का फ़ैन हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि उसके साथ बहुत जल्द मैं भी काम करूँगा। बट आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं जानता हूँ ये गाना बहुत बड़ा हिट है। एंड प्रियंका और मैं, मेरी बहन जो हैं, हम म्यूज़िक के बड़े चहीते हैं। मेरी करियर तो बन चुकी है विद म्यूज़िक, तो थोड़ा बहुत समझ में है मुझे। एंड प्रियंका खुद गाती हैं, तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि म्यूज़िक किस तरीके का होता है। एंड वी आर बोथ वेरी वेरी अप्रिशिएटिव कि स्टेबिन की जो टैलेंट है एंड बहुत ही कमाल की आवाज़ है उसकी। सो आई रियली विश हिम एंड जी म्यूज़िक ऑल द वेरी बेस्ट। मैम आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पहली बात तो ये स्टेबिन की जो आवाज़ है, इट्स माशाल्लाह, इट्स लाइक रियली फैबुलस एज अ टैलेंट। और मैं खुद पूरी टीम को शुभकामना देनी चाहूँगी। एज अ न्यू कमर, it's very from inside that it's always we want to support the whole youth, and जो भी इनमें इस एल्बम में आ रहे हैं, आवेज़ और नगमा, तो वी ऑल नो अबाउट देम। और मैं कुछ अपने फिल्म के बारे में भी कहना चाहूँगी, नाइट एंड फॉग के बारे में। ये बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है और तनवीर अहमद साहब ने इसको डायरेक्ट किया है, जिन्होंने चिरूथा बनाया था। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सब प्यार दें और शुभकामनाएं दें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। So guys, excited for the song launch tonight? Super excited. We are waiting for this day since like forever. But क्या nervousness, butterflies, क्या कुछ एक्चुअली सब एक साथ हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें। हम बाउंसर जा रहा है अभी, ट्रेंडिंग नंबर 3 पे चल रहा है अभी। Yes, ट्रेनिंग नंबर 3 पे जा रहा है एंड बहुत जल्दी, आई थिंक इतने जल्दी आवर्स में, अगर ट्रेनिंग नंबर 3 पे आ गया तो ट्रेनिंग नंबर 1 पे अभी आ जाएगा। इंशाल्लाह यार। स्टेबिन, थोड़ा सा गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, क्या कुछ नया होने वाला है इस गाने में, और जो अभी ट्रेंडिंग जो स्टार्स है आपके गाने में, साथ ही आपका आवाज़ भी है, थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में। सी आई थिंक द बेस्ट, एक सिंगर को ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली, एक राइट एक्टर की ऑब्वियसली जो जस्टिस दे पाए गानों को। एंड आई थिंक हु एल्स देन देम यार, मतलब ना अपने आवेज़ ने और नगमा दोनों ने, दे हैव डन द बेस्ट वर्क एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर फीचर इन द वीडियो एंड दे हैव डन ऑल जस्टिस। ये गाना एक्चुअली इमोशनल सॉन्ग है और शायद कुछ बहुत ही अलग टॉपिक उठाया है। मतलब मेरा महबूब किसे और का हो ही जानता है, मतलब जो मेरा महबूब है वो किसी और का हो रहा है। इस दैट इट्स अ पंजाबी लिरिक्स। तो कुमार पाजी ने लिखा है, ही इज़ अ लेजेंडरी लिरिसिस्ट डेफिनेटली, एंड इट ऑल गोज टू अनुराग जी, वेरी थैंक्स टू जी म्यूज़िक कंपनी ऑब्वियसली। एंड जब मुझे पता चला कि ये लोग फीचर हो रहे हैं तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स देयर टाइम राइट नाउ एंड दे आर डूइंग द बेस्ट। आप जानते हो अभी जितनी फैन फॉलोइंग इन लोग की अभी किसी की नहीं है इस टाइम पे, आई थिंक दे कैन ओनली डू द मोस्ट जस्टिस टू द सॉन्ग राइट नाउ, सो आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर हियर। Stebbin taking it ahead, I mean, he's very right कि पिछले कुछ महीनों में जो फैन फॉलोइंग बढ़ चुका है आपका, I mean it's fantastic. How do you guys relate to it? I mean, एक्सपेक्ट किया था इस तरीके का फीडबैक मिलेगा ऑडियंस से? एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस तो कभी रही नहीं है,
बट ऑलवेज ऐसा रहे कि इफ़ वी डू समथिंग, जब भी हम कुछ करें कुछ अच्छा ही करें और Audience के लिए करें। ऑडियंस के लिए करें, ताकि यू नो वो हैंड इन हैंड जब हो जाता है, आप ऑडियंस के लिए कुछ करो तो फिर वो ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपके लिए करती है। सो द होल आइडिया हमारे कॉन्सेप्ट के पीछे वही होता है कि ऑडियंस को ही पसंद आना चाहिए, तब सब कुछ होगा। उनकी खुशी में हमारी खुशी है बेसिकली। आवेश नगमा, आप दोनों से जानना चाहेंगे पूरा वीडियो का अगर एक्सपीरियंस की बात करें, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा बताइए हमारी। बहुत ही मज़ा आया बिकॉज हमने आर्मेनिया में शूट किया था। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेदर भी कितना अच्छा था, वहाँ पे कोल्ड वेदर था, तो एक्चुअली वैसा वेदर के लिए हम काफ़ी मुंबई में रह के तरसते हैं। सो काफ़ी अच्छा वेदर था और सॉन्ग तो बहुत ही प्यारा है। मेरे को लगता है ये पूरे गाने की नंबर 1 फ़ैन मैं ही हूँ। हमने बहुत बार सुना है एक्चुअली। हाँ, मैं ऐसे नहीं वॉइस बोल रहा। नोट में वो गाना है मेरे, और मैं उसको वॉइस नोट में प्ले करती थी बिकॉज फाइनल होके नहीं आया था मेरे पास। एंड इनकी आवाज़ लाइक वाओ। एंड रामजी ऑल्सो वॉज, मतलब उनके साथ में काम करना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था टिकटॉक बड़े बजट पे बना रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा था उनके साथ में काम करके। इनपुट्स डालने भी मिला हमें, तो और- क्रिएटिव फ्रीडम भी था हमें, तो और बहुत ही अच्छा लगा। परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, वो एक ही रीज़न से है। आई थिंक वो हम आपके वॉइस को फील कर करके Actually. वो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशंस आ रहे थे, ये आ रहे थे, क्योंकि उसके अंदर फील ही इतना अच्छा है कि हम सुनते ही वो ऑटोमेटिकली मोड चेंज हो जाता था। यस, वो अपने आप ही मोड चेंज हो जाता था गाना सुनते ही। सो ही इज़ डन अ फैब जॉब गाइज। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, मेनली फॉर हिज सिंगिंग। नो मेनली फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जैसा कि ये कह रहा है, इसने फील किया है आवाज़ को, मतलब वो एक राइट एक्टर ही फील करेगा आवाज़ को। एंड आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शंस, क्योंकि आप लोग बताओ कि आप लोग गाना कैसा लग रहा है। हम लोग तो, हमारा काम तो डिलीवर करना है, काम करना है। एंड आप लोग भी एक्सपीरियंस दो, आप लोग इतना देख रहे हो, इतने सारे गाने आ रहे हैं आजकल, वैसे भी इतने गाने चल रहे हैं ना यूट्यूब पर, हर दिन एक गाना आ रहा है, तो कुछ हटके करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक इसलिए कुछ हटके कोशिश करिए। एंड आवेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आवेज कुछ हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स करता है, विच आई रियली लव अबाउट हिम। डैडी ने देखा, इस्माइल सर ने देखा गाना कुछ? नहीं, मुझे डर लगता है डैडी को दिखाने से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऑडियंस का रिएक्शन ले लेता हूँ। अब जब वो अच्छा होगा ना, तब मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा और फिर बोलूँगा कि हाँ अब बताओ आपको कैसा लगा है, क्योंकि मुझे पता है उनके साइड से ना बहुत क्रिटिसिज्म आता है, विच इज़ गुड, वो मेरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट डे है, एक बार मुझे पता चल जाए सब अच्छा बोल रहे हैं, तब मैं फॉरवर्ड करूँगा, बोलूँगा हाँ डैडी अब बताओ कैसा लग रहा है। ऑनलाइन आप दोनों की फैन को ये एक्चुअली अच्छा, आवेज और मैं रिसेंटली फ्रेंड्स बने और उसके बाद से आई डोंट नो थिंग्स आर वर्किंग सो गुड। आज तो हमारा कपड़े भी मैच हो गए। सी बेसिकली एक सिंगर हूँ मैं, और ऑब्वियसली ये एक्टर हैं, अभी टिकटॉक स्टार भी हैं, तो ये मैच होना बहुत ज़रूरी था कि यू नो एक सिंगर के लिए एक टिकटॉक सबसे सही प्लेटफॉर्म है, एंड टिकटॉक के लिए एक सिंगर बहुत बड़ा बहुत राइट पर्सन है। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच, एंड शायद इसलिए सब कुछ मैच हो रहा है। सब कुछ मैच हो रहा है एक्चुअली। ऑनलाइन आप दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया। इस गाने में, इस पर्टिकुलर गाने में कैसी केमिस्ट्री होने वाली है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताया, जिसने अब तक गाना नहीं देखा हुआ। ये गाने में तो एकदम ही नहीं, केमिस्ट्री बहुत है, केमिस्ट्री है, लेकिन बट शायद दिल में एक दर्द छोड़ के जाएगा ये वीडियो, बट वही चाहते थे हम, बिकॉज काफ़ी बार हमें साथ देखा है, तो इस टाइम हमने कुछ हमने different काफ़ी किया है। रोमांटिक सॉन्ग्स किए हैं, तो अब ये वाला बारी था कि कुछ ऑफ करें। सो आप इसमें हमें कुछ डिफरेंट वे में ही देखोगे, और हम आई थिंक हार्डली रोमांटिक के साथ में होते होते फिर वो एंड में जब आप पहुँचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं, कि हमने इस बार क्यों अलग किया है। आपको समझ में आ जाएगा जब वीडियो देखोगे। ओके, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि आप रोमांटिक सॉन्ग भी करते हैं और ये थोड़ा अलग था, तो इसका फीडबैक किस तरह है? इसका फीडबैक इस तरह है कि आप ये बेसिकली लव डिफाइन कर रहे हैं हमें इस सॉन्ग में, कि लव इज़ नॉट एक्चुअली सपोज टू बी, मतलब हम ज़रूरी नहीं कि हमको लव मिलना ही चाहिए। अगर आपका लव्ड वन किसी और चीज़ में खुश है, तो आप उससे उसी चीज़ में, हाँ आप सैक्रिफाइस, लव इज़ ऑल्सो अबाउट सैक्रिफाइस। तो इसमें वो एंगल दिखाया गया है। Yes, ये please. तो ये इसके लिए तो मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं तो Big role. You guys should definitely know it. right now. Yeah, I think, and we are definitely looking forward to work more now. राम जी, आपको कैसा लगा इतना सॉन्ग? किस तरह की केमिस्ट्री, यू नो, हर चीज हम नहीं बनाया तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। yes, we know, but the thing is, ये romantic, you know, all time romantic
इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर। हम काफ़ी टाइम से नगमा और आवेश को वीडियोस बनाते हुए देखते हैं एंड इट्स लाइक इन मैजिकल पेयर। बहुत अच्छे दिखते हैं दोनों और इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है जो हमको स्क्रीन पे भी दिखी होगी। एंड जब इनके पास मैं वीडियो लेके भी गया था, ये एक ट्रू आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, इनके अंदर एक एक्सेप्टेंस था कि हमें साथ में लास्ट में मिला नहीं रहे एंड दे वर रेडी टू गिव जस्टिस टू द स्टोरी। तो इन दोनों को हैट्स ऑफ जो इन्होंने मुझे यस किया इस गाने के लिए, जी म्यूज़िक को यस किया एंड इट्स कम आउट सो ब्यूटीफुल। फर्स्ट कार्ड ओनली वी वर सो हैप्पी विद इट। या थैंक यू थैंक यू थैंक वेरी यू मच। थैंक यू। साथ में चाहिए। रेडी है क्या? अमित, सबसे पहले मेरा महबूब गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवेश और नगमा सबसे फेमस जोड़ी, सबसे फेमस सिंगर स्टेबिल। बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई लव द सॉन्ग, इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत ही अच्छा गाना है और इन लोगों की जोड़ी की तो माशाल्लाह है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट इतने अच्छे सॉन्ग के साथ इन्होंने शुरुआत की। आई गेस दोनों का डेब्यू है फर्स्ट म्यूज़िक वीडियोज़ में। So congratulations to them, congratulations to Ramji and congratulations to the whole team. ओके, अवनीत, आपका भी एक हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग अभी रिसेंटली आया था जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चला था मेरे रहना, और जी। एक और मेरे महबूब जो आवेश और इनका है, जी। आजकल काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लाइक प्यार वाली फीलिंग्स अभी चली रही है, अभी हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग भी सब चल रहे हैं। I guess people like listening to such songs and that is the reason why they are on trending. So that's why the people are making it and audience is appreciating it. तो वैसे गाने और भी आने वाले हैं होपफुली, और आप लोगों को पसंद आते रहे, हम बनाते रहे कंटेंट। सो बस इतना ही चाहती हूँ। आप लोगों के फैंस लोग जिस तरह के रिस्पॉन्ड करते हैं आप लोगों को, तो जी। कितने खुश है आप लोग? क्योंकि उनका इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है आपके जितने भी सॉन्ग्स होते हैं। Right. उस कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेते हैं? बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। कोई नेगेटिव कमेंट्स भी हो तो हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ एंड ऑब्वियसली नेगेटिव अगर किसी ने कुछ लिखा होगा तो किसी मकसद से ही लिखा होगा। एंड मैं जस्ट इतना बोलूँगी कि कभी देख के ऐसे बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यू शुड ऑलवेज ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड फैंस का सपोर्ट रहे, फैंस का प्यार रहे, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। अमित, आपके भी बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं, मिस्टर फैजू के साथ आने वाले और सिद्धार्थ के साथ भी जी, जी। song है। दोनों के बारे में बताइए। सबसे पहले फैजू वाला जो सॉन्ग है उसके बारे में बताइए। फैज़ू के साथ सॉन्ग आने वाला है एंड अभी तक हम रिलीजिंग डेट नहीं बता रहे हैं, बट होपफुली बहुत ही जल्द आने वाला है एंड बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही पार्टी, बहुत ही क्यूट सा सॉन्ग है। सो आई कांट वेट फॉर दैट एंड अटैचमेंट इज़ ऑल्सो गोना कम वेरी सून। आई होप कि इसी मंथ हम लोग रिलीज़ कर दें। सो ऑल द सिडनी फैंस दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट दैट। सो इतना ही बोलूँगी दैट गाइज प्लीज़ थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, अटैचमेंट बहुत जल्दी आ रहा है। फैजू के साथ जो गाना है उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स हमने देखी है, आप जो बाइक के ऊपर फैजू के साथ बैठे हो। जी। तो कैसी लोकेशन में शूट हुआ है, थोड़ा सा बताइए हमारे। इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स फायर लिटरली। एंड रामजी सर ने जो मतलब कमाल एग्जीक्यूट किया है जो गाने को, और जो शॉट्स लगाए हैं, जो बहुत ही बड़ा गाना है आई वुड से। और उसको देखकर ही मैं आई वाज लाइक कि अरे ओ माय गॉड, ये तो मतलब अलग ही, दिस इज़ गोना बी मैजिक। सो बहुत ही अच्छा गाना है एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए। ओके, अवनीत, अटैचमेंट के बारे में भी सब बहुत क्यूरियस है। जी, अटैचमेंट के बारे में एक्चुअली वी हैड रिलीज अ टीज़र, बट राइट नाउ आई होप कि जल्दी पोस्टर भी रिलीज़ हो जाए, जो हमारा ऑफिशियल पोस्टर है, और उस ऑफिशियल पोस्टर के साथ हम लोग डेट भी रिलीज़ करेंगे, बिकॉज अभी तक हम सब कमिंग सून ही बोल रहे हैं। बट आई होप कि बहुत ही जल्द हम लोग डेट रिलीज़ करें, बिकॉज फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। थैंक यू।
या स्टेप स्टेबिन बहुत ही कड़क परफॉर्मर है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह ये गाना भी बहुत आगे जाएगा और राम जी ने भी प्रोड्यूस किया है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर द एंटायर टीम एंड आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट एंड मेक मोर एंड मोर नंबर्स एंड create a different milestone altogether in Stebin's career as well. आपके बहुत सारे गाने आए हैं, क्या हम फ्यूचर में कोई कोलैबोरेशन देख सकते हैं स्टेबिन का आपका? वेल हमारी बातचीत चल रही है, हम देख रहे हैं कि क्या हम अच्छा कर सके, अच्छा बना सके साथ में, क्योंकि मुझे भी म्यूज़िक बहुत पसंद है। स्टेबिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एंड इंशाल्लाह कुछ अच्छा निकल आया देन आप डेफिनेटली हमें देखोगे कुछ ना कुछ कोलैब। वेल माई तबाही एल्बम इज़ कमिंग अप ऑन स्पीड रिकॉर्ड्स, 8 गानों का एल्बम है। लास्ट ईयर तबाही सीज़न 1 आया था, इस बार तबाही सीज़न 2 आ रहा है स्पीड रिकॉर्ड्स पर, सो स्टे ट्यून्ड, another 15 days it should be out. Thank you. यार एक्चुअली स्टेबिन जो है मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों के शहर इंदौर और भोपाल, वो भोपाल से मैं इंदौर से हूँ और एक बहुत ही अलग कनेक्शन है उसके साथ। तो जब भी वो कुछ अच्छा करता है, कुछ अचीव करता है, कुछ उसका लॉन्च होने वाला होता है, मुझे आना ही पड़ता है बिकॉज ही इज़ लाइक अ फैमिली। और वो जब भी अच्छा करता है मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मेरे बाद मेरे शहर से, मेरे ही स्टेट से कोई आया है और वो बहुत कमाल कर रहा है। एंड ये गाना बहुत कमाल का, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। इसके बाद आई नो कि उसके बहुत सारे और गाने आ रहे हैं, फिल्मों में गाने आ रहे हैं। सो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि मतलब वो जल्दी से ही इज़ गोना बी इन द ए लिस्ट सिंगर्स और कमाल हो जाएगा। मैंने जैसे मेंशन किया कि बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो, क्या कुछ होने वाला है, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है? बहुत दिनों के बाद दिख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं एक तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो खतरों के खिलाड़ी में कुछ स्पेशल एपिसोड्स के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे था यूरोप में। और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि बिफोर दिस ईयर एंड 2 लीडिंग प्लेटफॉर्म से, OTT प्लेटफॉर्म से मेरी 2 फिल्में आने वाली हैं। इस काइंड ऑफ ए लार्ज शॉर्ट फिल्म, सो वो दोनों आपको देखने को मिलेंगी और उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा। एक की तो मैं खुद कल स्क्रीनिंग देखने जा रहा हूँ कि कैसी लग रही है वो। सो ये साल ख़त्म होने के पहले 2 फिल्में हमारी ऑडियंस के लिए आ रही हैं जो मेरे पास के काम से बहुत अलग हैं। वो बिल्कुल डांस से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल भी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल भी कुंवर एज अ डांसर से रिलेटेड नहीं है। वो बिल्कुल नया कुछ आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक देख ली है, एक दूसरी मैं देखने वाला हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा एंड आई होप सबको पसंद आएगा। म्यूजिक वीडियो का दौर चल रहा है, कोई कोलैबोरेशन का प्लान है स्टेबिन के? ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट। और स्टेबिन के साथ तो बिल्कुल उसको मैंने बोल के रखा है कि जब भी तू कोई एक ऐसा गाना निकाले जब तुझे लगता है कि मुझे आप ही चाहिए या मैं और चार्ली चाहिए, तो मुझे बता देना, वी विल डू इट। सो वो भी वेट कर रहा है और हम भी वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली करेंगे क्योंकि म्यूज़िक वीडियोस करने का भी अपना फ़न है, यू नो। एंड आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी स्टेबिन के साथ या कहीं और पे यू विल सी अनदर सॉन्ग्स तो होते रहते हैं, बट आई वांट टू सी स्टेबिन के साथ में एक अच्छा गाना लेकर के अच्छे कंपनी के साथ। नच बलिए चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हैं? नच बलिए फॉलो तो ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि शांतनु है उसमें और शांतनु के साथ में अली भी है और रोहित भी है और सब फ्रेंड्स हैं। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जब वोटिंग अपील की बारी आती है कि यार किसका डालो, और अगर किसी का नहीं डाला तो पकड़ के मारेंगे सारे। तो देख रहा हूँ मैं और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनल्स की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और उसमें सारे मेरे दोस्त हैं बचे हुए। तो मैं चाहूँगा कि वो सब के सब फाइनल्स में आए, जो बेस्ट हो वो जीत जाए पर सब फाइनल्स में आ जाए। आपके मुताबिक बेस्ट? यार देखो ये ना हर हफ्ते स्विच होता है, राइट। लाइक शांतनु एक प्रो डांसर है, सबको पता है, राइट। बट एट टाइम्स कई बार अनीता, रोहित, कई बार अली कुछ ऐसा कर जाता है कि वो हाई फाइव लेके चले जाते हैं, यू नो। तो इस अ गेम जो किसी के हाथ में नहीं है, जिस दिन जिसने जो परफॉर्म कर दिया वो ले गया। सो आई थिंक फिनाले भी उसी बेस पे होगा, जो जितना अच्छा डांस करेगा, जितना परफॉर्म कर देगा उससे हो जाएगा। बिकॉज फैजल वॉज देयर और मुझे याद है कि वो बहुत कमाल कर रहा था लेकिन इंजरी हो गई उसकी और उसको जाना पड़ा। सो एज आई एम सेइंग, दिन होता है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। सो जो भी जीते आई विल बी हैप्पी बिकॉज मेरे सारे दोस्त फाइनल्स की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू। ये बताओ ना, रोलिंग। ओके, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ब्यूटीफुल कपल है और साथ ही स्टेबिन का गाना है मेरा महबूब। मैं स्टेबिन को तो बहुत टाइम से जानती हूँ, जब वो यहाँ पे आए भी नहीं थे। हम लोग ने भोपाल में एक इवेंट अटेंड किया था एंड आई थिंक इज़ अ फैबुलस सिंगर। और रही बात आवेज़ और नगमा की, दे आर फैब एंड दे आर वेरी नाइस टुगेदर एंड द सॉन्ग इज़ अमेजिंग।
बहुत ही आई फील केमिस्ट्री उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी है, जो ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छी लग रही है। या जैसे आपने कहा स्टेपिन के साथ आपकी पहले से काफी बॉन्ड्स और शेयर यस कभी उनके साथ एल्बम करने का वो बोल ही नहीं रहे मुझे। मैंने उनको अभी कहा कि मुझे ले लो, वो कहते देखते हैं, बताओ स्टेबिन को मांगे करो। क्या बोलूं? मैं नहीं जानती स्टेबिन को, अभी मिलवा दूंगी मैं, अभी tension मिलूंगी क्या है? फिर कहूँगी कि साथ में ले लो एक और गाने में। ओके नायना, अभी तो बहू बेगम में आप काफी नाचते हुए आई हैं, यहाँ पे कितना आपने एक्चुअली यहाँ पे तो आप खुद देखेंगे, बट अभी तो हम दीवानी मस्तानी पे डांस कर रहे थे मैं और समीक्षा, सो आई थिंक अंदर भी बहुत मजा आएगा। एंड आई शुड टेल यू दैट शी इज अ फैबुलस डांसर, यू शुड सी हर डांसिंग। चल यू हैव सीन हर? गिर के मरे नहीं हम लोग। चलो थैंक यू। कंग्रेचुलेशन, आपके भाई का आज लॉन्च है गाने का, लाइक काफी ट्रेंडिंग हो चुका है, काफी अच्छा जा रहा है। आपको किस तरह की फीडबैक आ रही है अपनी भाई के लिए? सबसे पहली बात तो मेरा भाई है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड भाई है तो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा वैसे भी, क्योंकि वीडियो अच्छा है, सब वैसे भी ऑडियंस वैसे भी उसको बहुत लाइक करती है बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट। प्लस अभी एक नया एल्बम शूट है तो उसके लिए और एक अच्छी चीज़ है। सो इट्स नाइस टू हियर माय ब्रदर डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स। आपको कैसे लगा? आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसे लगे, क्योंकि इसमें जहाँ हमेशा नगमा और आवेश को एकदम लवी डवी उसमें देखते हैं, इसमें एकदम बिछड़ते हुए देख रहे हैं सब। एक्चुअली ऑडियंस के लिए भी बहुत फ्रेश है ये चीज़, बिकॉज ऑलमोस्ट सब वीडियोस में वो एक साथ रहते हैं, हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट था। सो ऑडियंस को अच्छा लग रहा है और सेकंड नंबर पे चल रहा है ट्रेंडिंग पे। सो इट्स हाँ सेकंड पे भी आ गए, सो कांग्रेचुलेशंस टू दैट। ओके सर, आपके भी आने वाले हैं राम जी के साथ ही आपका एल्बम, मतलब कब अच्छा आपने रिवील कर दिया? मुझे लगा रिवील नहीं करना था। है मेरा टाइम है वैसे, थोड़ा 1 महीने का गैप के बाद आ रहा है। आई एम एक्साइटेड ऑफ कोर्स, लेट्स सी। मेरा तो फर्स्ट डेब्यू एल्बम है राम जी के साथ। एंड राम जी इज़ अ वेरी जॉली पर्सन। वो उनके साथ काम करना इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी स्मूथ, बिकॉज वो काम करने देते हैं आपको जो ठीक लगता है वो आपको करने देते हैं। तो इट्स गुड टू वर्क विद राम जी। आपका तो रिसेंटली अभी सॉन्ग आया था, काफी मतलब ट्रेंडिंग में है टिकटॉक में, इट्स स्टिल ऑन ट्रेंडिंग। या उसका नाम था कोई नहीं, और उसमें मेरी को एक्टर थी अशनूर को, जो पटियाला वेब से है। सो ऐसे ही सबके सॉन्ग्स आते रहे और ऐसी ट्रेंडिंग पे चलते रहे, तो हम सब बहुत खुश हैं जो जिस तरीके का काम हमको मिल रहा है और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद दैट। अशनूर के साथ काम करके एक्सपीरियंस कैसा रहा? शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी हम्बल। मतलब हम फर्स्ट टाइम सेट पे मिले थे और लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और पहली बार काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर अगेन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आप दोनों से जानना चाहेंगे, अदनान आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो इस स्पेस 2 में गए थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनके को कंटेस्टेंट ने उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुझे पता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है उसे सबसे पहले वार किया जाता है कि ये, और दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम, क्योंकि उस अदनान को अगर एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंट बोला गया है तो उसको वार किया हो गया है क्योंकि वो अच्छा है। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम। आई थिंक दैट्स वो कुछ गलत नहीं है उसके लिए। दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम एक्चुअली मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मुझे आपसे पता चल रहा है। बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई थिंक सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है। सो शायद कोई रीज़न होगा। नहीं, स्ट्रॉन्ग है यार। और अदनान वैसे भी बहुत पॉपुलर है इनसाइड द टीवी और आउटसाइड द टीवी, तो वो वैसे भी मचा ही रहा है हर जगह। हाँ, बहुत सही है वो अदनान, वैसे भी चिल्ड आउट आदमी है। थैंक यू सो मच। गुड बाय। नाइस।
केमिस्ट्री ज़बरदस्त है और ये गाने में भी ज़बरदस्त है, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कोई मैंने उनको भी बोला कि केमिस्ट्री का कोई सवाल ही नहीं उठता, उनकी केमिस्ट्री मैं बहुत सालों से देखती आ रही हूँ और मेरा महबूब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने इन दोनों से पहले गाना देखा है ना, वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सबसे पहले गाना जन्नत में देखा था। मुझे बताया हाँ मैंने बोला, मैंने कहा आप लोगों से पहले मैं गाना देख चुकी हूँ तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कंग्रेचुलेशंस टू देम बैक टू बैक, कंग्रेचुलेशंस टू सर ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा फ्यूचर में ऐसा कभी होगा कि आपका और आवेश का, नगमा का, सबका साथ में कोलैबोरेशन? सबका साथ में कॉकटेल बना के आएंगे हम लोग, है ना सब साथ में आएंगे। और फैंस अभी ये हमारा जो गाना आ रहा है ना, जो गाना आ रहा है उसका नाम फ्रूटी है, अभी फिर वो कॉकटेल हम नाम रखेंगे वो उसका। मैं पहले देखूंगा। हाँ जन्नत में देखा वो। हाँ इक्वल हो जाएगा फिर। फ्रूटी की बात की जाए तो अभी जो सर डिस्कस कर रहे थे कल उसका टीजर आउट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है उसके लिए? बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज बहुत हैप्पी सॉन्ग है और मैं तब से ही बोलते हुए आ रही हूँ कि मैं रोई नहीं हूँ गाने में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत हैप्पी सॉन्ग है। वो टीजर मैंने भी देखा। देख लिया? Yes, वो हमने भी देखा। वो टीजर देखने के बाद मैं ऐसा हो गया था, वो लेवल अप। लेवल अप। Like tomorrow you guys are going to love the teaser. Yeah, it's a mind blowing teaser. सर आपके बच्चे यहाँ पे खड़े सबके साथ हम बैक टू बैक उनके एल्बम लॉन्च करते जा रहे हैं। चलो आज हम लोग को बच्चा बना दिया आपका, वही बोल रहा, क्या बच्चे है? आपके खड़े अरे मेरे को वैसे लग रहा है मैं एकदम बहुत बुढ़ा हूँ। उनकी बेटी 3 साल की मैं है। आवे से एक साल ही छोटा बड़े हूँ। हैं। अरे एक साल छोटा छोटा है मैं 1 साल बड़ा हूँ। उनके साथ काम करके कैसे जा रहा है आप लोग आपका? मुझे इन सब से बहुत कुछ सीखने मिलता है एंड दे आर सो लवली पीपल, सो हम्बल पीपल और इतने टैलेंटेड हैं, इतने क्रिएटिव हैं। सो यू नो व्हेनेवर आई मेक कंटेंट विद देम, व्हेनेवर आई मेक वीडियोस विद देम, आई गेट टू लर्न सो मच एंड हम सब मिलके एक कोशिश करते हैं कि सबके इनपुट्स एक गाने में हो और कुछ अच्छा लेके आएँ आप सबके लिए। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीबडी हियर, दे आर रियली गुड एट द वर्क and really thankful to God that I've got a chance to work with everyone. जन्नत फ्रूटी तो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन क्या खास बात देखती है जब कोई भी गाना आप करती है? क्या समझी कोई नहीं भी मैं। गाना आप साइन करती है तो क्या खास चीज़ें देखती सबसे है? पहले तो साइन करते नहीं हम गाने, 2 दिन का शूट होता है लेकिन अच्छी बात आई थिंक पूरे सॉन्ग पे डिपेंड करता है, सॉन्ग कैसा है और उसका स्टोरी लाइन क्या है। बिकॉज सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि गाना अच्छा हो, जब तक वो सुंदर दिखेगा नहीं तो यू नो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा और बार बार देखेंगे नहीं। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरा टीम वर्क होता है, इतने लोगों की मेहनत लगती है तो फिर जाहिर सी बात है गाना तभी ट्रेंड करता है और आप लोग इतना पसंद करते हैं। कि जन्नत आपको फेस्टिवल्स की तो हमने हर उसी में देखी है, इस गाने में मतलब उसी में किस अलग अंदाज में आप लोगों ने अलग अंदाज में शाम को 6 बजे का हाँ वेट मैं करो। वही बोल रही हूँ। अब वो 3 मिनट का गाना है, अगर उसमें भी आप लोग हिंट्स ले लोगे तो फिर क्या रह जाएगा। इंस्टाग्राम में काफी पोस्ट वगैरह पिक्चर्स वगैरह तो बस मिल गया ना हिंट, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन फैंस को काफी क्यूरियोसिटी है। हाँ बस अभी हमारा गाना बस कुछ ही दिन में हो जाएगा, थोड़े दिन और रखेंगे क्यूरियोसिटी। और क्या विशेष देना चाहेंगे आप आवेश और? आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट और टचवुड माशाल्लाह अभी इनका गाना आया इससे पहले और फिर दोबारा से इनका गाना आ रहा है एंड आई होप कि ये ऐसे ही गाने लाते रहें और सब गाने इनके ट्रेंड करते रहें एंड आई रियली वांटेड टू बी हियर। मैंने बोला था मैं यहाँ नहीं थी, मैं जैसे ही लैंड हुई मैं जल्दी से गई तैयार होके, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। So sweet of अदनान आप लोगों का काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो फाइनली रेस ऑफ स्पेस से बाहर हो गया है, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? रीजन ये दिया था कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह बाहर हो गया। As what we heard कि वो आई थिंक बाहर होने के बाद वापस से बोला गया था कि मेरे ख्याल से वो बोला कि वापस हम अंदर जा रहे अंदर- हैं। हमें ऐसी कोई कंफर्मेशन मिली नहीं कि वो बाहर आ चुके हैं। हाँ हमको भी कोई कंफर्मेशन बट जो भी है हम हमारा सारा सपोर्ट उनको Yeah, देंगे all our बिकॉज़ ही इज wishes अ are with लवली him and फ्रेंड। Adnan win the show and come. यस थैंक यू थैंक Thanks यू। a lot. Thanks.
तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी इस गाने में? The song is really good. First of all, congratulations to Aves and Nagma. It is a lovely, lovely song. And Ramji Gulati, it's a lovely song. और वो दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं, तो गाना तो अच्छा होना ही था. It's very beautiful. अच्छा, आप दोनों की केमिस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. What do you want to say about it? और आप लोगों ने पसंद करा तो हम और करे जा रहे. Thank you so much. हमें नहीं पता था हम इतना ज़्यादा support मिलेगा हमें लोगों का. Really appreciate that. Thank you so much for the love and support, everybody. अच्छा, जब आप लोगों ने शुरुआत की थी तो कैसे की थी? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये केमिस्ट्री कैसे, मतलब आपको पता चला कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमें साथ में? हमने ऐसे ही बोलना शुरू किया, then we thought कि क्यों ना इसे आगे लिया जाए, तो that's why we got into the show. बहुत बार होता है, साथ में बोलते हैं. कब भी हो जाता है. आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है. कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. होने लग गया है. ओके, मैं ठीक है. नहीं ठीक है. 1 2 3 go. मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है. It's just a demo. ओके, और कपिल शर्मा से कैसे मिले आप लोग? थोड़ा सा बताइए इस बारे में. Actually, we received a call from their end. तो हमें कॉल आया, हमने ऑडिशन दिया and we got through. How was your bonding with Kapil Sharma? It was super amazing. It's amazing. He's a humble guy, like everybody in the team. Thank you so much.